हेलो एवरीवन। यस बैंक ला रहा है एफपीओ। तो शुरू करेंगे एफपीओ क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को शायद मालूम ही ना हो एफपीओ क्या है, और उसके बाद जानेंगे कि क्या एफपीओ आने के बाद यस बैंक में हमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एजुकेशन के हिसाब से भी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले इन्फॉर्मेशन देखिए और देने का तरीका पसंद आए उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा आईपीओ और अब सुन रहे हैं एफपीओ। यानी एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है यानी लिस्टिंग से पहले, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। लेकिन जब कोई लिस्टिंग कंपनी जब करती है तो उसे कहा जाता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यानी जो लिस्टेड कंपनी है वही ऐसा करती है। अब इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, पैसे जुटाना। कंपनी फंड जुटाना चाहती है, इसीलिए वो एफपीओ लाती है। तो एफपीओ जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी है वही ला सकती है, उसके अलावा नहीं। तो उम्मीद करूंगा सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एफपीओ क्या है। उसके बाद करेंगे खबर ये क्या है, और एसबीआई का भी एक ट्विस्ट आया है वो भी। तो देखिए, यस बैंक एफपीओ के जरिए फंड लाएगा और इसके लिए उसे मंजूरी भी मिल गई है। और मंजूरी मिल जाने के बाद अब इसकी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें ये डिसाइड होगा कि एफपीओ का प्राइस बैंड क्या होगा और उसके डिस्काउंट पे चर्चा होगी। और ये जो गेम है प्राइस बैंड और डिस्काउंट, ये है वो रियल गेम जिसका हमें इंतज़ार करना है कि वो किस प्राइस बैंड पर एफपीओ ला रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कम प्राइस तो होना ही चाहिए, तभी लोगों का इंटरेस्ट आ पाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि यस बैंक की हालत क्या है। तो 5 मार्च को आरबीआई ने यस बैंक पे मॉरेटोरियम लगा दिया था, जिसे 18 मार्च को वापस लिया गया था। और तब अगर आपको पता हो तो रवनीत गिल जी के हाथ में कमान थी, जिसको लेकर प्रशांत कुमार को सौंप दी गई थी और प्रशांत कुमार को बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया था। फिलहाल 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, बंधन, फेडरल, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक ने किया है। तो अब ये पैसा जुटा रहे हैं, और इस पैसा जुटाने में जो बड़ी खबर है वो ये है कि एसबीआई 1760 करोड़ रुपीस का यस बैंक में एफपीओ के लिए इन्वेस्ट कर सकती है। ये है सबसे बड़ी खबर। उस खबर से आगे, और एसबीआई अगर करती है तो डेफिनेटली मार्केट में एक और इंटरेस्ट यस बैंक के प्रति आएगा और फिर फर्दर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये मार्केट की सबसे बड़ी खबर है। एफपीओ तो आपको पता ही होगा, लेकिन उससे बड़ी खबर की एसबीआई लाएगी। अब बात करते हैं कि क्या इस बात से हमें एक्साइटेड होने की ज़रूरत है। मैंने एक ही चीज़ बहुत पहले कही थी, आप सब इन्वेस्टर फंसे हुए हैं और आप देख रहे हैं एक ज़माने से किस तरीके से आपका पैसा हैंग ऑन है, करेक्ट। और एक ही उसूल, एक ही रूल, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसका कुछ पोर्शन आप डाल के छोड़ दीजिए। रातों रात तो कुछ मैजिक नहीं होने वाला है। जो यस बैंक में हमें पुराना फॉलो करते होंगे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि 250 के लेवल से लोगों को एग्जिट करने की सलाह दी थी। और अभी भी जो स्मॉल इन्वेस्टर है उनको कभी नहीं बोला यस बैंक लेने, क्योंकि वो देख लो आप, रोज़ हर बार न जाने कितनी खबर आई, कितना कुछ हुआ, लेकिन कहानी वही ढाक के 3 पात यस बैंक का आज भी पड़ा है। तो आप चाहते हैं कि एज अ स्मॉल कुछ मैजिक, तो उसकी उम्मीद बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर के लिए मैजिक की उम्मीद तब आता है जब प्राइस एक्शन गेम स्टार्ट होता है। ये इस तरीके से कभी नहीं होता है। तो प्राइस एक्शन गेम आने दीजिए। आज ही हमने प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस सिखाई है। यस बैंक का चार्ट लगा ही देता हूँ, रुकिए। प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस सिखाई है और आप यस बैंक में देखिए कि किस तरीके से वॉल्यूम डेड पड़ा है। और जब यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम आया था मार्केट में तेजी आई थी। तो आज की प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस की वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, तो एज ए स्मॉल इन्वेस्टर समझ में आएगा आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए एज ए स्मॉल इन्वेस्टर। और बड़े हैं तो बस पैसा फंसा है, 5 साल 10 साल के बाद देखेंगे। और स्मॉल इन्वेस्टर के साथ समस्या ये है कि 1 से 3 लाख रुपये का फंड है, इसमें पैसा डालेंगे कि आलोक में डालेंगे कि रुचि में डालेंगे कि फ्यूचर रिटेल में डालेंगे कि किसमें डालेंगे, और इस तरह के सरे हुए फलों को इकट्ठा करके कब तक ढोएंगे। बड़े इन्वेस्टर के साथ फ़ायदा ये है कि उनके पास पैसा बड़ा है, तो वो 10% 20% के साथ रिस्क भी लेते हैं, तो 80% वो रोटेशन में लगाते हैं, जिससे उनके पास मोटा पैसा आता है। उम्मीद करूँगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और क्या आप ये बड़े इन्वेस्टर और छोटे इन्वेस्टर का जो मैंगो पीपल के भाषा में एनालिसिस बताया है आपको पसंद आया है?
क्या है आपका इरादा, क्या है आपके विचार, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एनालिसिस पसंद आई हो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए, हर एक खबर के लिए आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच।